सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं आई है और मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व एवं प्रदेश का जो नेतृत्व था उसने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का हमेशा ख्याल रखा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोकल फॉर वोकल के माध्यम से सशक्तिकरण की ओर ले जाया गया और आज आपकी बनाई वस्तुएं पूरे देश और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। 2022 में नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने योजनाएं बनाई और उसमें 50,000 रुपए मात्र 2% ब्याज पर नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के निर्माण के लिए दिया गया कि 10 से 20 महिलाएं इकट्ठी होकर एक नई नीति को जन्म दे। सिर्फ जन्म जो है वो शिशु का नहीं, एक नीति का भी जो है महिला करती है। और जब वो ग्रुप पूरे गांव-गांव में जाता है और सेवा करता है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व जो है वो खड़ा होता है। वो एक सोच है और वो बदलाव की सोच है जो आप सभी स्थापित करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में 25-25 हजार रुपए मिलते हैं। वो भी सरकार जो है इनको बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए रखती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ाने के लिए केंद्र ने अभी लखपति दीदी योजना जो है वो शुरू करी थी और प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र भी किया था। और ड्रोन जो आने वाले समय में आईटी और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ता है, ड्रोन दीदी किस प्रकार बनेगी उसका भी आपको प्रशिक्षण जो है केंद्र संस्थानों द्वारा दिया जा रहा है और उससे आप फसल से लेकर जमीन, पानी, जल, तल, भू सब में आप जो है निगरानी रख सकते हैं। वो एक बहुत बड़ी योजना है। महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी उन्होंने आरक्षण दिया था। सबसे पहली बार पंचायतों में अगर आरक्षण लगा तो माननीय धूमल जी की सरकार में लगा और 50% का आरक्षण उन्होंने लगाया। आज मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में 3,615 पंचायतें हैं और उसके अंतर्गत 1,825 महिलाएं उन पंचायतों का नेतृत्व कर रही है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। पूरे हिमाचल के जिलों का जिक्र ना करते हुए अगर मैं केवल मात्र सोलन की बात करूं तो यहाँ पे 240 पंचायत प्रधान हैं और अगर उसमें आप आरक्षण लगाए तो 121 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए दी जाती है। पर खुशी की बात यह है कि यहाँ पर 124 महिलाएं प्रधान है जो यहाँ की नीतियों को आगे ले जा रही है। 50% से 3 महिलाएं अधिक मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इसी प्रकार अनेकों लक्ष्य जो है वो केंद्र से तय करे गए हैं। आपको यहाँ पर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से और अनेकों योजनाओं के माध्यम से इज्जत घर दिए गए। अभी मैं आशा दीदी से बात कर रहा था तो लाभार्थियों की जो सूची इनके मोबाइल में है उसमें इज्जत घर से लेके आपके आयुष्मान योजना के घर सारे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के घर वो सब उसके अंदर दिखते हैं। आज चूल्हे के ऊपर से धुआं उठ गया तो इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जयराम ठाकुर जी की एक सोच थी कि उन्होंने सिलेंडर जो है वो सब्सिडी का सिलेंडर जिनको सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है उनसे छुड़वा के उन महिलाओं को प्रदान किया जिनको उस सिलेंडर की आवश्यकता थी। आज चूल्हा धुआं मुक्त है। इससे टीवी और सब जो है नीचे आ रहा है। ये महिलाओं का दर्द केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व समझ पाया। आयुष्मान भारत उससे जो है सब लाभान्वित है और सबसे बड़ी बात महिलाओं को प्रमुख के रूप में आगे ले जाया गया। आज राशन कार्ड बने, राशन कार्ड में सबसे पहला नाम किसका होता है? महिलाओं का होता है।
गैस सिलेंडर जो है उसमें नाम किसका होता है? महिलाओं का होता है। सभी योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं का प्रथम नाम होता है। और अगर कोई सब्सिडी केंद्र से चलती है तो किसके खाते में पहुंचती है? महिलाओं के खाते में पहुंचती है, क्योंकि एक महिला ही है जो घर का ख्याल रख सकती है और घर को आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि आप जिस प्रकार से एक एक चीज की राशनिंग करते हैं वो आप ही कर सकते हैं, पुरुष नहीं कर सकता है। आपके घर के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उसका आपको पता है कि इससे हमने किस प्रकार से अपना मास चलाना है, ये सोच सिर्फ एक महिला ही रख सकती है। आज मातृशक्ति वंदना योजना के अंतर्गत आप देखेंगे किस प्रकार से शिशु पालन योजना के साथ जोड़ते हुए हर एक चीज के अंदर जो है सरकार बढ़ चढ़ के जो है वो आगे आ रही है। पर एक बात है कि प्रधानमंत्री के बाद जब मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री ने अभी एक घोषणा करी और उस घोषणा में बोला कि मैं अपनी 5वीं गारंटी पूरी करता हूं। 5वीं गारंटी कौन सी थी? 1500 रुपए की। मैं पूछना चाहता हूं, गारंटी तो तब पूरी होती है जब खाते में पैसा आता है। आज तक आया? आज तक आपको एक पैसा नहीं आया। देखिए, याद रखना कि मुख्यमंत्री जी जब सत्ता में आ रहे थे तो उन्होंने क्या वादा किया था? पहली कैबिनेट में मैं 1500 दूंगा। अब हिसाब लगा के रखना, यह आपका अधिकार है। 1500 अगर आप 15 से जरब करेंगे तो 22,500 रुपए आपका अभी सरकार के पास है, वो मांगने जरूरी है। और प्रदेश में कितनी बहनें हैं? 2011 की जनगणना के हिसाब से 22 लाख महिलाएं जो है वो प्रदेश में होती है। अब 800 करोड़ आप आवंटित करना चाहते हैं और 22 लाख का आंकड़ा जो है उसको आप कहते हैं मैं 5 लाख को दूंगा, तो 1700 बहनों का अधिकार कहां गया? और 17 लाख महिलाएं जो है वो आज भी अपने 1500 रुपए का इंतजार करेंगे। जब वादा किया था तो 1 2 3 4 5 6 हम सबको देंगे। आज आप 5 लाख बोल रहे हैं। आपको जान के हैरानियत होगी कि किस प्रकार से सरकार ने इस योजना को तोड़ मरोड़ के पेश किया। हमारे यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा पेंशन चल रही है, उसके अंतर्गत 4,55,000 महिलाएं जो है उस पेंशन को पहली ही ले रही है 1150 और 1350 के हिसाब से। अब उनको जो है बढ़ा के 1500 रुपए करना और उसके बाद केवल मात्र 40,000 बहनों को उसके अंदर डाल के 5 लाख का लक्ष्य पूरा करना, ये गलत है। ये आज की स्थिति में अन्याय है। इसकी आवाज हमारा नेतृत्व उठा रहा है और लगातार उठाता रहेगा। आपका सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ रहे, हम ऐसी ही आशा करते हैं। और हम आपको आश्वासन देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं और अन्य महिलाओं के साथ भी कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आप कभी भी देखना, हमारा नेतृत्व आपके साथ आपकी एक आवाज पर आप तक पहुंचने का प्रयास भी करेगा, पहुंचेगा भी, आपकी मांग भी सुनेगा, उसको पूर्ण भी करेगा। ऐसे अनगिनत वाक्य जयराम ठाकुर जी की सरकार में भी थे, धूमल जी की सरकार में थे, शांता जी की सरकार में भी थे। तो अगर कोई सरकार महिलाओं का ख्याल रखना जानती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है। मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, समक्ष विषय आपके सामने आ गए हैं। पर एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि हमीरपुर जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां पर एक महिला के मुंह को काला करके बाल काट के उनको दौड़ाया जाता है, तो क्या हिमाचल प्रदेश की जो है कानून स्थिति बिगड़ रही है? इसके ऊपर भी आप मंथन करें और इस मंथन के साथ मैं आपसे समर्थन मांगता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका धन्यवाद कि ऐसे धूप में आप यहां पर आए और अपना कीमती समय दिया, प्रधानमंत्री जी को सुना और हमारे नेतृत्व को सुना। आप सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।